श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री सीताराम नाम महाराज की। ठाकुर जी ब्रेक लगा रहे, कहते हैं कि इतने विस्तार में मत जा। अब श्री रघुनाथ जी अपने हाथों से बनाए हुए चुने हुए कुसुमों के, अपने हाथों से बनाए हुए आभूषण अपने हाथों से श्री सिया जी के अंग अंग में धारण कराए। उस समय लक्ष्मण जी वहां से किनारे हैं, दूर है। और स्फटिक शिला, अब भी लोग जाते हैं चित्रकूट तो दर्शन करते हैं। वह जैसी त्रेता में शिला थी वैसी इस समय यदि दिखाई पड़े तो जो मंदिरों के ऊपर 20,000 से ज्यादा का दान आएगा तो उन पर 40% की 60% इनकम टैक्स लिया जाएगा। कानून पारित कर रहे हैं लोग। उस स्फटिक शिला को छोड़ते ये लोग, इसलिए ठाकुर जी ने उसको अब के लोगों की दृष्टि में अब के ढंग से प्रस्तुत किया है। फिर भी और जगह की शिलाओं से वह अनोखी शिला है। अब भी उस पर प्रभु के चरण के चिन्ह अंकित हैं और प्रभु ने घुटना टेके हैं, उसके भी चिन्ह अंकित हैं। बड़ा आनंद आता है उस जगह जाकर के। वहां का दृश्य जो है, मंदाकिनी जी की गंभीरता, स्थिरता, नीलिमा और उनमें पड़ने वाली पर्वत श्रेणी के ऊपर छाई हुई सघन वृक्षावली की परछाई, हमरे राम के समझ से तो अन्यत्र कहीं जाकर के मन लगाने की कोशिश करनी पड़ती होगी, लेकिन वहां जाकर के रमे राम मन देवन जाने। जहाँ राम जी का मन रम गया वहां और लोगों का मन रम जाए, इसमें कौन आश्चर्य की बात है। तो स्फटिक शिला के ऊपर प्रभु, यहाँ तो लिखा है बैठे, स्फटिक शिला पर सुंदर बैठे भी होंगे। काफी देर तक बैठने के बाद मन में आया कि हम जरा पौड़ जाएं, तो पौड़ भी गए। और पौड़ने के सिलसिले में श्री सिया जी सिरहाने बैठ गई, श्रृंगार सुसज्जिता सिया जी सिरहाने बैठ गई और श्री सिया जी की जंघा पर सिर रख करके प्रभु पौड़ गए और श्री सिया जी प्रभु के मस्तक को सहला रहे हैं। और उसी समय में गोस्वामी जी कहते हैं कि सूर्यपति सुत देवराज इंद्र का बेटा, नाम नहीं लिखा। इस पापी का नाम लेना भी पाप है। वैसे कई जगह चर्चा आई है, उसका नाम है जयंत। ये शठ चाहत रघुपति बल देखा, रघुपति के बल और प्रभाव को देखने के लिए चला। कैसे? तो कहते हैं कि जिन पिपीलिका माने चिऊटी, सागर था महामंदमती पावन चाह। ये महामंदमती जयंत अभागा जैसे चेटी सा समुद्र की था लेने के लिए कोशिश करना चाहे, उसी तरह से राम जी के भगवत्ता की परीक्षा लेने के लिए चला। भगवत्ता की परीक्षा क्यों लेने के लिए चला? राम जी से एक बात पर चिढ़ गया था। किस बात पर चिढ़ गया था? ये राम जी के बचपन की एक लीला से संबंध रखती है ये बात। कौन सी लीला? बोले कि एक बार रघुनाथ जी के मन में आई कि सभी बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं,
मैं भी पतंग उड़ाता। यह कथा विश्राम सागर में किसी आर्ष ग्रंथ प्रमाण से श्री राम स्नेही संप्रदाय के बाबा श्री रघुनाथ दास जी ने, जो सिद्ध संत थे, कवि संत थे, उन्होंने वर्णन किया है कि चारों भैया सरजू तीर सखन संग रहे पतंग उड़ाए, हट करके पतंग मंगवाए, नाप तौल डोरा बंधवाए, पाए के मन भावती पतंग, लहरिया चित्रित रंग बिरंग, हर्ष की ही में अजब उमंग। चारों भैया पतंग लेकर के उड़ाने के लिए बस्ती के बाहर गए, उड़ाने लग गए। एक दिवस प्रभु चारों भाई, संग सखा सेवक समुदाय, होड़ कर रहे पतंग उड़ाए, कौन की गुड्डी ऊपर जाए। किसकी पतंग सबसे ऊपर जाती है? ढील देवे अति ही उलझाए, ढील देते गए, औरन की नीचे रही, और प्रभु की बड़ी उड़ान भूलोक की सीमा पार कर गई। फिर भुवलोक की सीमा पार करके भुव पार कर जा लगी स्वर्ग लोक उद्यान। स्वर्ग लोक के बगीचे में पहुंची वो पतंग। प्रभु के लिए यह असंभव नहीं था। उसी समय में इतनी ऊपर गई, नहीं भूतल से रही दिखाई। कहाँ गई पतंग? किसी को दिखाई नहीं पड़ रही है, क्योंकि वो लोग भुवर लोग की सीमा पार करके स्वर्ग लोक में चली गई। संजोग की बात की, जिस समय पतंग ऊपर पहुंची स्वर्ग लोक के उद्यान में, उस समय देवराज की सुत वधू, इंद्र की पुत्र वधू अर्थात जयंत की पत्नी, देवराज की सुत वधू भई देख के दंग, जिज्ञासा बस राम की दीनी पकड़ी पतंग। मृत्युलोक की पतंग उड़ती उड़ती यहाँ तक आई, तो ये पतंग भी प्राकृतिक नहीं हो सकती है। पतंग उड़ाने वाला खिलाड़ी भी साधारण नहीं हो सकता है। देखूं कौन समर्थ यहाँ तक दई चंग पहुँचाए, चारों भैया सरजू तीर सखन संग रहे पतंग उड़ा। जब उसने पकड़ लिया तो अब इत प्रभु खेचे तो नहीं आवे, और दिए ढीली पड़ी जावे, डोरा ढीला पड़ जाए, कहीं अटक गई पतंग। आप लोग पहले सुन चुके हैं, राम जी हठ ठाने थे बचपन में, मैं तो बंदर लूंगा लंबी पूंछ वाला। तो हनुमान जी बुलाए गए थे, तब से अभी वहीं थे बचपन में, पतंग लीला तक। और इसके बाद हनुमान जी से प्रभु ने कहा कि हनुमान देखो, कहे प्रभु हनुमत से चकराए, देखियो तात छलांग लगाए, कहा यह गुड्डी अटकी जाए। तुम तो सूरज तक छलांग लगाने वाले हो, देखो ये गुड्डी कहाँ अटक गई। दे छलांग सुरलोक में पहुंचे पवन कुमार, अब देखो पकड़ी पतंग एक देवी रही निहार। बोले हनुमत अहो देवी, निज परिचय देहु बताए। देवी तुम कौन, अपना परिचय दो। कैसे यह पतंग गही राखी, यह सुन के वह देवी भाखी, सुत बधू सुरपति की मोह जान में, इंद्र की पुत्र वधू जयंत की पत्नी। बिचरती आई निज उद्यान, भैया गुड्डी लखी हैरान। यही भाव आया कि ऐसो है समर्थ वर्तमान, कौन मृत्युलोक माही जाकी ये पतंग उड़ के स्वर्ग लोक आई है। दिव्य ये पतंग और दिव्य सूत्रधारिया को है वह कैसो, ये जिज्ञासा उर छाई है। सुनो बार बार अवतार होनहार, जग में जाते कोटि विधि हरिहर प्रभुताई है। देख के उड़ान प्रभुताई अनुमान मन, दर्शन के हेतु ये पतंग बिरमाई है। हमने सुना था कि
ब्रह्मा विष्णु और शिव भी जिनसे प्रकट होते हैं अनंत अनंत उस परात्पर प्रभु का अवतार होने वाला है पृथ्वी पर, तो उन्हीं की यह पतंग हो सकती है। मैंने सोचा कि जब पतंग इतनी आकर्षक है तो पतंग वाला कैसा होगा। पतंग तो देख लिए, पतंग वाले को देखने के लिए मैंने पकड़ रखा है। हनुमान जी ने कहा कि छोड़ दो। बोली कि या तो प्रभु दर्शन लहूं तब ही तजू पतंग, अथवा अगर अभी दर्शन देना उचित न समझे तो अथवा आश्वासन मिले दर्शन हेतु भंग। कब दर्शन होगा उसके लिए कुछ वचन मिल जाए तो सुनि संकल्प आए कभी प्रभु पई वार्ता दई सुनाए। प्रभु से कहा प्रभु देवराज इंद्र की पुत्र वधु ने पकड़ रखा है, प्रेम वश आपका दर्शन चाहती है, तो अभी आके दर्शन कर जाए तब तो अभी छोड़ देगी, और नहीं अगर दर्शन नहीं अभी दे सको तो कम से कम कब दर्शन मिलेगा, कहाँ दर्शन मिलेगा, कैसे दर्शन मिलेगा, इसका वचन दे दो तब छोड़ेगी। कह रही तो बोले कृपा सिंधु रघुवीरा। श्री रघुनाथ जी बोले कि देखो जी अभी मैं कुंवारा हूं, मेरा विवाह नहीं हुआ है और मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में अवतरित हुआ हूं। आज ही से अगर उन देवलोक वालों को छुट्टी दे दे तो आकर यहाँ इतनी भीड़ लगा देंगे और उसके साथ उनकी सखियां और सहेलियां और देवियां भाई सहेली बहुत आएंगी सब, तो इससे मेरी मर्यादा में अंतर पड़ेगा। सवेरे श्री महाराज जी के कथन के अनुसार अवध मर्यादा भूमि है, इसलिए अभी नहीं। तब कहा कि जो चित्रकूट वाली प्रेम भूमि में जब मैं रहूंगा और अकेले नहीं रहूंगा, सिया जी के साथ रहूंगा, तो उस समय आकर के मर्यादा के आधार पर कायदे के अनुसार मेरा दर्शन करके लौट सकती है। तो बोले कृपा सिंधु रघुवीरा कि जब निवास मंदा के नितीरा, चित्रकूटा चल पर्ण निकेत, रहूंगो जब ही प्रिया समेत, सुअवसर मिले दर्श के हेतु, तब आके दर्शन कर जाएगी, फिर मैं नहीं रोकूंगा। तो जाए पुनः सुरलोक कपि कीन्हो ते ही आश्वस्त, चित्रकूट लीला स्थली दर्शन मिले प्रशस्त, एहि विधि बाल चरित प्रभु बहुविधि करत सुजन सुखदाय। हनुमान जी कब तक रहे वहां? बोले जब प्रभु कौशिक संग सिधारे, तब हनुमत सो बचन उचारे कि बसहु अब ऋषि मुख पर जाए, संग सुग्रीव सचिव समुदाय, गए कछु काल मिलूं आए। ऋषि मुख हनुमत गए प्रभु आय सुसिरधार, धरि धीरज निश दिन रहे आतुर पंथ निहार, नारायण करुणा निधान प्रभु बेगी मिलहु अब आए। अब उसकी भी भूमिका बन चुकी है, प्रभु चित्रकूट में आ चुके हैं। उस आश्वासन के अनुसार आ गई ये इंद्र की पुत्र वधू, और चित्रकूट में प्रभु के दर्शन करके और लौट भी गई। दर्शन पाय जयंत बहु, बहुरी जब ही निज स्वर्ग सिधाई, तो पूछी जयंत रिसाई उठो, प्रभु दर्शन की जब बात बताई। उसी बचपन वाले आश्वासन के अनुसार जयंत की पत्नी आई, चित्रकूट दर्शन करके जब लौटी, जयंत ने बड़े रोष में भरकर कहा क्योरी कहाँ गई थी तू? पति है, पत्नी से पूछने का अधिकार था। कहाँ गई थी? कहा कि भगवान के दर्शन को। भगवान? स्वर्ग से भी नीचे भगवान, मृत्युलोक में भगवान। किसी राजकुमार को देखने के लिए गई थी और अपना दोष छिपाने के लिए उस पर उनकी भगवत्ता का मुलम्मा चढ़ा रही है।
दशरथ राजकुमार भगवान कैसे हो सकता है? कहा कि विश्वास करो, इन्हीं से सुरमुनि गंधर्वा मिलकर सर्वा गए विरंच की लोका और ब्रह्मा जी इत्यादि सब मिलकर के जय जय सुरनायक की प्रार्थना किए थे। इन्हीं ने आश्वासन दिया था जनि डर को मुनि सिद्ध सुरेशा। इन्हीं के आश्वासन से आपके पिताजी भी आश्वस्त हैं। कहा कि तू अपने पाप पूर्ण विचारों को ढकने के लिए उनको भगवान बता रही है, मैं ऐसे कदापि नहीं मान सकता। तो कहा कि दर्शन पाए जयंत बहु बहुरी जवही निज स्वर्ग सिधाई। पूछी जयंत रिसाई उठो प्रभु दर्शन की जब बात बताई। बोला कि कौशल के उन राजकुमारन हो पर खो कस ईश्वर ताई। कैसे ईश्वर है, क्या उनमें बल है, क्या उनमें प्रभाव है। काग बनो सत चोच हन्यो सीके तनु पे हटकीन ढिठाई। इस प्रकार से जयंत प्रभु की परीक्षा लेने आया था। कितना नीच विचार है। अरे प्रभु की परीक्षा लेने आया था तो प्रभु से छेड़छाड़ करता, प्रभु की खोपड़ी में चोट, प्रभु के मस्तक पर चोट मारता, प्रभु के किसी अंग पर चोट मारता। सो नहीं, उस नीच ने सिया जी के श्री अंग पर चोट मारी। कहा मारी? वो स्वामी जी के शब्दों में, सीता चरण चोच है की चरण चोच है भागा। इसका मर्यादावादी लोग अर्थ करते हैं सीता जी के चरण में चोंच मार करके भागा। जैसा वर्णन मिलता है उसके अनुसार सीता जी उस समय पालथी मारकर बैठी थी स्फटिक शिला पर, और उनकी जंघा पर सिर रख करके प्रभु ओढ़े हुए थे। तो जब पालथी मार के श्री सिया जी बैठी हैं और ऊपर मस्तक रख करके गोद में और प्रभु सोए हैं, तो सीता जी का चरण कैसे उसको मिल जाएगा? श्री जानकी जी को अपनी बेटी के समान मानने वाले महर्षि वाल्मीकि ने ऐतिहासिक ढंग पर बताने में संकोच नहीं किया है कि विददारस्तनांतरे वक्षस्थल में चोट मारी, छाती को एकदम जैसे कि चीर फाड़ करके। और चरण चोंच वाली बात कहा कि कौआ दोनों तरह से चोट करता है, अपने चरणों से भी जिसको चंगुल कहा जाता है और अपने चोंच से भी। विददार स्तनांतरे, विददार मैंने विदीर्ण कर दिया, और जब खून चला अंगिया भीज गई, अंगिया से भी तर होकर के खून जब टपकने लगा तो वहीं ओढ़े हुए प्रभु के मस्तक पर जब जाकर के लगा, रक्त गरम गरम चला रुधिर तब रघुनायक जाना। तब श्री राम जी को मालूम हुआ ये क्या रक्त कहां से? सीता की ओर देखा तो अंगिया एकदम गीली लाल। बाकी ये किसने दुष्टता की है, किसने ऐसी हिम्मत की है? तब तक देखा सामने शिखर पर ये बैठा, अभी भी घूर घूर के देख रहा था। श्री सिया जी ने प्रभु की निद्रा में भंग डालना, विश्राम में भंग डालना उचित नहीं समझा था, इसलिए नहीं बताया। और जब प्रभु को मालूम हो गया, जट धनुष और बाण पर हाथ ले गए। श्री सिया जी ने वात्सल्य दया, जगत जननी है ना,
आप लोगों को कल की परसों बताया गया था श्री रघुनाथ जी के अवतार प्रयोजन की दिशा में रामाशुण कृतवती प्रथमावतारम, इसकी भूमिका में मनु जी से भी पहले श्रीधाम से इन जीवों को नरक से बचाने के लिए प्रभु अवतार लो कह करके लाई हैं। जीव मात्र इनकी संतान है। सिख हमारी सुनी परम पुनीता जगदम्बा जानव जी सीता जगत पिता रघुपति विचारी बरि लोचन छविले निहारी। प्राणी मात्र के प्रति वात्सल्य उड़ेलने वाली श्री सीता जी ने प्रभु के धनुष बाण को पकड़ लिया, धनुष बाण नहीं चलाने दिया। इन गरीबों के ऊपर इस तरह से धनुष बाण का प्रयोग करोगे तो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में तो वर्णन आया कि जब धनुष बाण लेकर के जब चले हैं वनवास के लिए तो श्री सिया जी ने शुरू में ही इतराज किया है। इस प्रकार तापस वेश में धनुष बाण साथ नहीं होना चाहिए। तपस्वी धनुष बाण और गोली बंदूक लेकर के नहीं चलते हैं। इस पर एक स्वतंत्र सर्ग है, बड़ी बहस हुई है इस पर। श्री सिया जी ने एक तपस्वी का उदाहरण सुनाया है कि इंद्र ने एक तपस्वी की तपस्या से घबरा करके कि कहीं हमारा इंद्रासन न ले ले तपस्या के बल पर, तपस्या में विघ्न डालने के लिए एक राजा का रूप धर करके आए और बोले कि मुनिनाथ आपकी कुटिया में अपनी धरोहर रख देता हूँ, सुरक्षित रहेगी, कभी न कभी जरूरत पड़ेगी तो आके ले जाऊंगा। अपनी तलवार ला करके धर गए इंद्र। तलवार को देखते 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 मुनि के मन में आई इस तलवार का कुछ उपयोग होना चाहिए, देखे इसकी धार कैसी है। तो पहले पेड़ों की कोमल कोमल डालियां काटने लग गए, कुतरने लग गए, दातुन काटने लग गए, फिर और कुछ काटने लग गए। काटते काटते काटने की आदत उनकी बन गई और निर्दोष प्राणियों की हिंसा हत्या करने लग गए। उनकी तपस्या खंडित हो गई। तो नाथ धनुष बाण लेकर के चलना अच्छा नहीं है, तो तापस वेश में चल रहे हो। इस पर एक स्वतंत्र सर्ग है। प्रभु ने कहा कि अभी धनुष की नहीं, आगे आपको धनुष की उपयोगिता मालूम होगी। हम क्षत्रिय लोग हैं, क्षत्रिय लोग धनुष से अलग हो जाएंगे, ये ठीक नहीं है। लेकर के चले हैं प्रभु। और आज जब इस काग के ऊपर जब धनुष उठाने के लिए प्रभु ने सोचा तो श्री सिया जी ने धनुष पकड़ लिया। धनुष पकड़ते उस समय प्रभु इतने आवेग में थे अपनी प्राण प्रिया के रक्त को देख करके कि धनुष को तो छोड़ दिया और जाकर जिस चटाई पर बैठे हुए थे उसमें से सीख निकाली, सीख का ही धनुष बनाया और सीख का ही बाण बनाया। चला रुधिर रघुनायक जाना, सीख धनुष सायक संधाना। और महर्षि विश्वामित्र जी के द्वारा दिए हुए अस्त्र और उन अस्त्रों के मंत्र और प्रयोग का स्मरण करके और झट ब्रह्म मंत्र से प्रेरित किया उस सीख को। और अब वह सीख नहीं रही, ब्रह्मास्त्र बन गई। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा, चला भाजी बायस भय पावा। जब अंगारे उगलता हुआ लहलहाता हुआ वह जब ब्रह्मास्त्र चला उस कौआ के पीछे, तब भयभीत होकर के भागा। कहाँ जाऊं? सबसे पहले अपने पिता के पास गया, कौआ रूप में नहीं, धैर्य निज रूप राजकुमार के रूप में गए। उपित पाही किंतु राम विमुख राखाते ही नहीं। जब इंद्र को मालूम हुआ कि सर्वेश्वर श्री राम का अपराध करके चला है ये पापी, तो कहा कि निकल जाए यहाँ से, नहीं कि मेरा स्वर्ग भी जल जाएगा। पिता ने फटकार दिया। गोस्वामी जी कहते हैं कि पिता ही नहीं, मातु मृत्यु पितु समन समाना, सुधा होई विष सुन हरियाणा। मित्र करई सतरिपु के करनी, आका विबुध नदी बैतरनी। सब जगताई नल होते ताता, जो रघुवीर विमुख सुन भ्राता। इंद्र के यहाँ से भागा हुआ
फिर ब्रह्मधाम, ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मलोक में गया। ब्रह्मा जी ने भी फटकार दिया तो ब्रह्मधाम शिवपुर, भगवान शिव के धाम में गया। भगवान शिव ने भी फटकार दिया। तब ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका, फिरा श्रमित व्याकुल भय शोका। लेकिन काहू बैठन कहा न होई, राखी को सके राम कर द्रोही। राम के द्रोही को कौन रख सकता है? जगत का द्रोही हो तो राम रख सकते हैं। जो नर होई चराचर द्रोही, आवे शरण सभय तक मोही। तो तज मद मोह कपट छल नाना, करूं सत्य ते साधु समाना। लेकिन राम से द्रोह करके चला है तो कौन शरण देगा? राखी को सके राम कर द्रोही। किसी ने बैठने को नहीं कहा, तब जीवन से निराश हो गया, प्राण नहीं बचेंगे। भा निराश उपजी मन त्रासा, कैसे यथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा। अम्बरीश भक्त का अपचार करके और भगवान के छोड़े हुए सुदर्शन चक्र के भय से दुर्वासा जी जैसे भागते फिरे, वही हालत इस जयंत की हो गई। लेकिन बंधुओं, जिसको कहीं ठिकाना नहीं होता है उसके लिए बहुत लोग जानते हैं कि नारद जी घर उजाड़ने वाले हैं। नारद जी को देखिए, इस प्रसंग में घर उजाड़ नहीं रहे हैं। जिसका घर उजड़ चुका है, जिसको कहीं ठिकाना नहीं है, उसके लिए नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। नारद जी का कोमल हृदय संत है, दया लगी और कहा कि जयंत ठहरो। कहा कि गुरुदेव ठहरूंगा तो मेरे पीछे पड़ा हुआ है ब्रह्मास्त्र मुझे मार डालेगा। कहा कि रे मूर्ख, अब भी बात तेरी समझ में नहीं आई। अगर मारने का संकल्प करके उन्होंने बाण चलाया होता तो क्या उनके बाण से ज्यादा तेरी तेज रफ्तार हो सकती थी? अब तक समाप्त कर चुका होता। बोले कि हाँ गुरुदेव, यह भी आश्चर्य लग रहा है कि मार भी नहीं रहा है और छोड़ भी नहीं रहा है। जागन देना सोवंदे रामा कृष्णा गोविंदे। न मार रहा है न छोड़ रहा है। महाराज ये आखिर आप बताइए क्यों मेरे पीछे पड़ा है? तो नारद जी ने कहा कि तू सच बता, किस भाव से गया था? प्रभु तो कल्प तरु है, भक्त वांछा कल्प तरु है। उनके निकट जो जिस भाव से जाता है उसकी भावना की पूर्ति करते हैं। मरने की भावना से गया था क्या? बोले ना। बोले इसीलिए मार नहीं रहे। क्या किस भाव से गया था? बोले सच चाहा रघुपति बल देखा। उनका बल और प्रभाव देखने के लिए गया था। तो कहा कि इसीलिए मार नहीं रहे, केवल बल और प्रभाव देख रहे हैं। देखा प्रभाव उनका। प्रभाव क्या देखा? बोले जो चेतन कहूं जड़ करई और जड़ ही करई चेतन, अस समर्थ रघुनायक भजई जीव ते धन्य। ऐसे समर्थ प्रभु को जो भजते हुए धन्य, जो प्रभु जड़ को चाहे तो चेतन कर दे और चेतन को चाहे तो जड़ कर दे। उनका संकल्प पर्याप्त है। देख, ये सीख जड़ थी, सीख जड़ कहलाती है ना। हालांकि राम जी के व्यवहार में आने वाली सीख भी जड़ नहीं है। और उनके सेवा के सभी उपकरण परम चेतन है। जन्म कर्म में दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नहीं तिमामे किशोर्जुन। तथापि नर नाट्य में रावण की आंख में धूल झोंकने के लिए चटाई पर सो रहे हैं, तो चटाई की सीख जड़ ही होगी तेरी दृष्टि में। तो देख, सीख जो जड़ थी उसको कितनी चेतना भर दी है प्रभु ने कि अब वो ब्रह्मास्त्र बनकर के तेरे पीछे पड़ा हुआ है। और इंद्र चेतन है, ब्रह्मा चेतन है, शिव चेतन है, लेकिन प्रभु की चलाई हुई जड़ सीख की शक्ति के आगे वे सब जड़ हो गए, कुंठित हो गई उनकी शक्ति, कोई कुछ नहीं कर सका। तो प्रभाव देख लिया ना, कहा कि हाँ, कहा कि अब बचने का उपाय बताइए।
कहा कि धरती पर पांव फिसलता है तो चंद्रलोक का सहारा लेकर के नहीं बचते। धरती पर पांव फिसलता है तो कौन सहारा देता है जी? धरती माता ही सहारा देती है। ऐसे ही तू चला जा प्रभु के पास और जा करके कहना कि भूमौ स्खलित पादानाम भूमिरेवावलंबनम ऐसे ही त्वयि जाता पराधानाम त्वमेव शरणम प्रभु। धरती पर फिसला हुए को धरती ही सहारा देती है। ऐसे श्री राम के प्रति फिसले हुए को श्री राम ही सहारा दे सकते हैं। जाके कहना कि प्रभु अपराधी हूँ, क्षमा करो, अपराध स्वीकार करता हूँ, जाकर के क्षमा मांग। जयंत ने कहा कि अब मेरा मुंह नहीं है उनके निकट जाने लायक, कैसे उनके निकट जाऊं? कहीं पूछ दिए कि क्यों रे नीच, अब तू फिर कैसे आ गया? तो क्या कहूंगा? नारद जी ने कहा कि कह देना, जो है वही कहना, छिपा उनसे करना ठीक नहीं होता। इसलिए जो वास्तविक बात है वही कहना कि प्रभु पहले प्रभाव देखने आया था सो देख लिया, अब स्वभाव देखने आया हूँ। स्वभाव क्या है कि अति कोमल रघुवीर स्वभाव, यद्यपि अखिल लोक कर राव। अति कोमल है। और क्या स्वभाव है? भरत जी कहते हैं कि मैं जानू निज नाथ स्वभाव, अपराधी हूं पर क्रोध न काऊ। कूर कुटिल खल कुमति कलंकी, नीच निशील निरीस निशंकी। देव सुनि शरण सामुहे आए, सकृत प्रणाम किए अपनाए। एक बार भी प्रणाम कर लेने पर जघन्य से जघन्य अपराधी को भी उठा करके हृदय लगा लेते हैं, अपना लेते हैं। इसलिए जा, अगर पूछे कि अब कैसे आ गया तो कह देना कि प्रभाव देखने आया था, वो देख चुका, अब स्वभाव देखने आया हूं। आप शरणागत मत चले, आप पतित पावन हैं, ये अब स्वभाव देखने आया हूं। और सिखाया, जाओ और गिर जाना उनके चरणों में और पठवा तुरंत राम पैताई, कैसी पुकार के कहना क्या? प्रणत हित पाई, हे प्रणत हित करने वाले पाई। पाई बने पालन करो, रक्षा करो, कृपा करो। आया जयंत आया और गिरा जरूर, लेकिन उल्टा गिरा। होना चाहिए था इसका मस्तक प्रभु के चरणों की ओर और इसके पांव होने चाहिए थे विपरीत दिशा में, लेकिन अभागा ऐसा गिरा कि इसका पांव हो गया प्रभु की ओर, मस्तक विपरीत दिशा में हो गया। कल्पना नहीं है, ये ऐतिहासिक तथ्य है। देखी विपर्जय पतित उठाई, जो निज शिशु महतारी। जैसे माताएं अपने नन्हे मुन्ने को, जिसे भी मत्था टेकने नहीं आता है, गोद के बच्चे को, जब 1.5-2 महीने का है, क्या जाने मत्था टेकना, फिर भी माताएं यूं लेकर के उस बच्चे का मस्तक संतों के चरण में जोड़ती हैं। मत्था टेक बेटा, धोप दे, प्रणाम कर, राम राम कर बाबा, हाथ जोड़ ले। हाथ जोड़ना भी नहीं जानता तो माताएं दोनों हाथों से उसका हाथ पकड़ करके यूं हाथ जोड़वाती हैं और मत्था उसका संतों के चरण में जोड़ती हैं। ऐसे उसको विपरीत पतित देख करके और श्री सिया जी को दया आई। सिया जी ने उसको ऐसे ही उठाया जैसे अपने मुन्ने को उठाते हैं माताएं। देखी विपर्जय पतित उठाई, जो निज शिशु महतारी। और प्रभु पद दास शीस संयुक्त करी, त्राहि त्राहि उच्चारी। तत्शिर मूल श्लोक है, तत्शिर
योजयामास जानकी। जानकी ने उस गिरे हुए जयंत को उठा करके और उसके मस्तक को प्रभु के चरणों में योजयामास जोड़ दिया। और त्राहि त्राहि भरतारम उवाच दया दया में भर करके प्रभु से कहा कि नाथ इसको बचाओ, नाथ इसकी रक्षा करो, नाथ इस पर कृपा करो, नाथ इसको क्षमा कर दो। अभी भी रघुनंदन तेजी में है और कहते हैं कि इस पापी ने आपका खून निकाला है, आपकी छाती में चोट मारी है, यह दंड का भागी है, कैसे क्षमा कर दूं। भगवान शंकर कहते हैं कि अगर इसका मुकदमा मेरे इजलास में होता तो मैं तो कभी इसको क्षमा नहीं करता। मेरे इजलास में तो एक ही निर्णय होता कि मोह वश द्रोह यद्यपि ते ही कर वध उचित। उसके लिए प्राण दंड, शंकर जी की वाणी है ये, प्राण दंड ही उसके लिए उचित था। लेकिन प्रभु छाड़ू कर छो को कृपाल रघुवीर समूह। तो रघुवीर ने कृपा क्यों की? बोले रघुवीर प्रिया ने कृपा करने की प्रार्थना की। रघुवीर के उस क्षुब्ध रुष्ट मन मस्तिष्क में करुणा का संचार किया, समझा करके नाथ गलती किससे नहीं होती, बच्चा है। बच्चा कैसे? ताकि आप ही तो कहते हैं कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए। आप जगत पिता होने का दावा करते हैं, आप जगत पिता हैं। जब जगत भर के पिता हैं तो इसके पिता हैं कि नहीं? और जब इसके पिता हैं, ईश्वर जीव अविनाशी के नाते जब इसके आप पिता हैं तो मैं इसकी माँ हूं कि नहीं? ये मेरा लाल है कि नहीं? जीव मात्र हमारे संतान है। तो प्रभु कहते हैं कि इसने आपकी छाती में चोट मारी है, ताकि बच्चों के लिए यह स्वाभाविक है। आप पिता है ना, आपको नहीं पता है। पूछिए किसी बच्चे वाली माँ से जिसके बच्चे का नया नया दो दांत ऊपर के और 2 दांत नीचे के निकले हो। शुरू में पहले आगे वाले निकलते हैं, सामने वाले, तो 2 दतुलियां ऊपर की और 2 दतुलियां नीचे की। आप भी कभी बाल लीला में दुई दुई दसन आपकी भी कभी ये स्थिति रही होगी, 2 दतुलियां ऊपर की 2 दतुलियां नीचे की। तो उस अवस्था में जब वह बच्चा दूध मुहा अपनी माँ की छाती का दूध पीता रहता है, अब बगल के और जो दांत निकलने लगते हैं तो उनमें खुजली चलती है, सुरसुराहट होती है। तो अपनी खुजार मिटाने के लिए वो बच्चा क्या करता है कि दूध पीते पीते माँ की छाती में कच्च दांत चुभा देता है। माँ की छाती कट जाती है, खून निकल आता है, लेकिन सी करके रह जाती है, बच्चे का गला नहीं दबाती। कदाचित हाँ अपने उस छाती में मरहम लगाती है, अरे मेरा लाल भूखा न रह जाए, इसलिए दूसरी छाती मुंह में देती है। कदाचित अपने अबोधपने के कारण उसने दूसरी छाती में भी दांत चुभा दिया, तो अपने दोनों छाती का इलाज कराती है और बच्चे के लिए अलग से दूध का इंतजाम करती है कि मेरा लाल भूखा न रह जाए। ये माता का हृदय है। आप पितृस्थानीय है, आपको अनुभव नहीं है, मैं मातृस्थानीय हूँ। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
ऐसे ही बच्चा है, अगर छाती में चोट मारी दी, दांत चुभा भी दिया, नन्ना मुन्ना बच्चा अबोध, तो क्या अपराध हो गया? मैं तो यही समझती हूँ कि बच्चा है, माँ की छाती में दांत चुभा दिया, क्षमा करिए नाथ, त्राहि त्राहि विवर्तारम कुवाच दया विभुम। प्रभु ने कहा कि बच्चा ही हो तो क्या, अगर सयाना होकर माँ की छाती पर चोट मारे तो दंड का भागी होगा कि नहीं? श्री सिया जी ने कहा कि आपने इसको सयाना कैसे घोषित किया? ये तो परम अबोध है, मासूम है। अभी आपने इसको परम अबोध कैसे घोषित किया? ताकि इससे बढ़ के प्रमाण क्या मिलेगा? देखिए, अभी इसको दंडवत करने नहीं आता है, अभी इसने मत्था टेकना तक नहीं सीखा है। प्रभु इसको मत्था टेकना नहीं आता है, इससे बढ़ करके इसके अबोधता का और क्या प्रमाण हो सकता है? प्रभु की आंखों में आंसू निकल आए और कहा कि सीते, करुणा निधान मैं भी कहलाता हूँ, लेकिन तुम्हारी करुणा के आगे मेरी करुणा फीकी पड़ गई। तुम्हारी महान करुणा के आगे मेरी करुणा छोटी पड़ गई। मैं करुणा सिंधु हूँ और तुम करुणा महासागर, करुणा महासिंधु। कहा कि तो ठीक है, इसके प्राण की रक्षा तो कर दूंगा, लेकिन जो मैं चला चुका हूं वो अस्त्र जिम अमोघ रघुपति करवाना। अमोघ मने जो व्यर्थ नहीं जाता है, जब निकलता है तो कुछ न कुछ करके ही लौटता है। तो इसका क्या होगा? मेरा बाण निरर्थक कर दोगी अपने संतान की ममता में पड़ करके? कहा कि नहीं, बाण की अमोघता रखने के लिए आप कुछ थोड़ा सा, जैसे चेचक से बचाने के लिए पहले 2-3 जगह भुजा में बाछ लगा दिया जाता था, खरोच, इस तरह से कुछ मर्यादा रख दीजिए अपने बाण की। सुनी कृपाल एक नयन करी तया की वारी सीते, इतनी करुणा का समुद्र महासागर बन करके मेरे साथ चलोगी तो अब तो आगे असुरों के संहार की ही लीला करनी है। मैं जिसके ऊपर बाण उठाऊंगा उसी के लिए कहोगी कि बच्चा है। रावण को भी कह सकती हो कि बच्चा है, कुंभकर्ण को भी कह सकती हो कि बच्चा है, मेघनाथ को भी, खरदूषण त्रिशरा को भी कह सकती हो कि बच्चा है। गलती होती रहती है, अपना ही तो है, अपने जीभ दांतों से अपनी जीभ कभी कभी कट जाती है तो कौन अपने दांतों को दंड देता है, कौन तोड़ता है। इस प्रकार की करुणा लेकर के चलो। इस संतों का कहना है कि अपराधी अक्षम्य जयंत ही मौजूद है वहां, इसलिए प्रभु से क्षमा करायो। और तब अनुपस्थिति बाली अल्प अपराध ही प्राण गंवाए। इतना जघन्य अपराधी होकर के भी जयंत बचा लिया गया क्योंकि आप वहां मौजूद हैं। और बाली बहुत अल्प अपराध था तो भी मारा गया क्योंकि आप वहां उपस्थित नहीं थे। सचमुच में अगर श्री किशोरी जी होती तो बाली को मारने नहीं देती। ऐसा संतों का अनुभव है, अनुसंधान है, भाव है। इसीलिए प्रभु ने कहा कि अब आगे की लीला जो होने वाली है उसमें सीते तुम साथ रहोगी तो तुमको भी झंझट होगी उन असुरों के दुर्व्यवहार से, और हमें भी झंझट होगी तुम्हारी इस करुणा से। और वे असुर भी तमोगुणी शरीर में पड़े पाप के भागी बनते रहेंगे। इसलिए अब तुम पावक करो
निवास करना पड़ेगा, अग्नि में निवास करना, ताकि आगे की आपकी लीला में साथ कौन देगा? आपकी लीला मेरे बिना बनेगी कैसे? कहा कि अब आगे लंका वालों का, दंडक वन वालों का उद्धार करने के लिए अब आपकी आवश्यकता नहीं है, उनके लिए आपकी छाया ही बहुत है, आपका प्रतिबिंब ही पर्याप्त है। अब आगे की लीला आपके प्रतिबिंब के द्वारा होगा, आप तो धरोहर रूप में सुरक्षित रहोगी। मेरे पिता कहलाने वाले कहिए चरु प्रदान न्याय से, अथवा मेरे अभिन्न स्वरूप राम नाम के जो 3 अक्षर है न, र आ म, ये 3 के हेतु है। किनके किनके? बोले एक तो रकारो रामचंद्र स्यात्, मकारो लक्ष्मण स्वरात्, आकारो जानकी प्रोक्ता तयो संयोजनाय च। राम लखन संप्रिय तुलसी के, उभय बीच शीर्ष होत के। और बंदो राम नाम रघुवर को हेतु कृषान भानु एम कर को। रकार कृषानु मने अग्नि के हेतु, रकार में से अग्निदेव का प्राप्त